गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की नेक्स्ट क्लास है प्रबंध के उद्देश्य। लास्ट क्लास में हमने प्रबंध की विशेषताएं और उसके लक्षण पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम प्रबंध के उद्देश्य पढ़ेंगे और उद्देश्य में आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने प्रबंध के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा है। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है कि पहले तो हम समझते हैं कि उद्देश्य का क्या मतलब है, यानी प्रबंध के उद्देश्य क्यों बनाए गए। तो देखो, प्रबंध कुछ उद्देश्यों को लिए जाना जाता है, यानी कुछ उद्देश्य लिए हुए है प्रबंध। यानी आपको पता है प्रबंध एक क्रिया है और प्रत्येक क्रिया का अपना एक उद्देश्य होता है। आपको पता है प्रबंध एक क्रिया है, क्रिया यानी जिसे किया जाता है, और जब कर रहे हैं तो किसी उद्देश्य के साथ। मैं स्टडी कर रही हूँ, किस उद्देश्य के साथ? वही मुझे मेरे 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। मैं अच्छी सी पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छी स्टडी कर रही हूँ, अच्छी एजुकेशन ले रही हूँ। एम क्या है? ताकि फ्यूचर में मुझे या तो गवर्नमेंट जॉब मिले अच्छी सी, या फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब रखूँ, या मैनेजमेंट सेक्टर में इतना अच्छे से जाऊं ताकि मैं खुद का बिजनेस कर सकूं। एम क्या है? एम क्या है हमारा? कोई ना कोई पर्पस है ना। तो उसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए हम काम करते हैं, उसी के लिए हम प्रबंध यानी मैनेजमेंट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य है, क्योंकि प्रबंध विस्तारित क्रियाओं का समूह माना गया है। प्रबंध के उद्देश्यों को देखेंगे तो 4 भागों में बांटा है। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब हम प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं पहले कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यस, हम पहले उद्देश्य की बात कर रहे हैं, प्राथमिक उद्देश्य। देखो, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। मैं किसी संस्था में काम कर रही हूँ, यस, मैंने कोई संस्था बनाई है। सपोज दैट मेरा कोई बिजनेस है। बताओ किस चीज का बिजनेस करें? अपन करते हैं बिस्किट बनाने का। सपोज दैट मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक पार्ले जी कंपनी मेरी है, ये समझो। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, पार्ले जी कंपनी मेरी है। अब उस कंपनी में मेरा कुछ उद्देश्य होंगे जिससे मैं मैनेजमेंट करूंगी। मेरा पहला सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या होगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो और मैं लाभ कमाऊं। ये जो मेरा उद्देश्य है और जिसके लिए मैं मैनेजमेंट का निर्माण कर रही हूँ, यही मेरा प्राथमिक उद्देश्य है। देखो, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहले संस्था का लाभ देख, संस्था का लाभ अर्जन करना। अब लाभ अर्जन करने के लिए क्या करना होगा? हमें ग्राहकों को संतुष्ट करना होगा। अब संतुष्ट करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से काम करें ताकि संस्था की आकांक्षाएं भी संतुष्ट हो जाएं और हमारे सभी कार्य सही प्रकार से होकर मेरी संस्था अधिक से अधिक लाभ अर्जन करे। यानी क्या मतलब हुआ? प्राथमिक उद्देश्य यानी स्वयं का उद्देश्य, स्वयं का उद्देश्य यानी संस्था का उद्देश्य, जिसमें हमें संस्था के लाभों को देखना है। तो यानी उपक्रम से संबंधित, उपक्रम यानी हमारी कोई संस्था हो गई, जैसे मैंने बताया ना पार्ले जी कंपनी हमारी है, ये मानकर चला करो कोई भी बिजनेस कर रहे हो वो हमारा है। किसी भी चीज को रिलेटेड कर पढ़ोगे तो अच्छे से स्टडी होगी। तो कैसे? उपक्रम से संबंधित विभिन्न पक्षों की आकांक्षाओं, विभिन्न पक्ष सभी। देखो, जब कोई संस्था बनती है तो बहुत सारे पक्ष यानी बहुत सारे सेक्टर विभाग होते हैं। जैसे कौन कौन से विभाग हो गए हमारे? फॉर एन एग्जाम्पल, HR डिपार्टमेंट हो गया हमारा, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया हमारा, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो यानी बहुत सारे जो पक्ष हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनको संतुष्टि प्रदान करना। अब विभाग को संतुष्टि देंगे या मानव को? मैंने आपको पहले बताया था प्रबंध मानव के द्वारा किया जाता है। और मानव कहाँ काम करेगा? अलग अलग विभागों में अलग अलग मैनेजमेंट होगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालेगा। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा। वो लोगों को संतुष्टि दे जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, जिससे उपक्रम यानी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अब संतुष्टि कैसे दे सकते हैं अपन? उचित लागत पर, जो यानी कोई भी वस्तु बना रहे, पार्ले जी का बिस्किट बना रहे हैं, उचित लागत पर उत्पादों व सेवाओं का उत्पादन करना। सपोज दैट मार्केट में डिमांड आ रही है कि कोई व्यक्ति 5 रुपए, मोस्ट मतलब कि मोस्टली अपन कहें ज्यादा से ज्यादा
वो 5 रुपए का बिस्किट खरीद सकता है और हमने बनाया 10 रुपए का बिस्किट, क्या वो परचेज किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा। तो यानी उत्पाद या सेवाएं जो भी दी जा रही, सेवाएं सपोज दैट कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, लॉयर हो गया, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं, प्रोफेशनल वर्क्स में आते हैं। इन सेवाओं का उत्पादन करना किस लागत पर? उचित लागत पर। दूसरा, वितरण भी कैसे करना? उचित मूल्य पर। जब हमारी लागत कम होगी, कॉस्ट कम आएगी, तो हम उसी के अनुसार सेल भी करेंगे। तो जब लागत अधिक आ रही है तो सेल भी अधिक की होगी, भाई नुकसान में थोड़ी ना बेचोगे कोई वस्तु को। तो उचित लागत पर ही वस्तु का निर्माण किया जाए और उचित मूल्य पर ही उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उचित पारिश्रमिक देना, जो मार्केट वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबर्स है, वर्कर्स है, मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको उचित पारिश्रमिक देना और लाभार्जन प्राप्त करना, यही हमारा प्रबंध का पहला उद्देश्य है। यानी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का निर्माण इस प्रकार किया जाए, इस तरीके से मैनेज किया जाए कि सबसे पहले हम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करें। जब तक हम हमारी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेंगे, हम सामाजिक या व्यक्तिगत या सहायक इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो प्राथमिक उद्देश्य हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, हमारे सहायक उद्देश्य। नेक्स्ट सहायक उद्देश्य। देखो सहायक उद्देश्य क्या है? हमने प्राथमिक उद्देश्य पढ़े थे। प्राथमिक उद्देश्य जो संस्था से रिलेटेड है, उद्देश्य तो सारे संस्था से रिलेटेड है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य संस्था की कार्य प्रणाली से रिलेटेड है और सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी प्राथमिक उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए सहायक उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। देखो ये प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, ये उपक्रम के आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं। आंतरिक कार्य प्रणाली समझ में आ गया? संस्था के अंदर की कार्य प्रणाली। प्राथमिक उद्देश्य दोनों आ गए, संस्था के अंदर भी आ रहा है, देखो संस्था के बाहर भी आ रहा है। पहला पॉइंट पढ़ा था जो हमने, वो क्या पढ़ा था? संस्था में ये उचित वितरण, जो हमारा उचित उत्पादन, सेवाओं को उत्पादन करना है। दूसरा जो हमने क्या पढ़ा था कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए उचित लागत पर वस्तुओं का वितरण करना। यानी हमने उपभोक्ताओं के बारे में भी सोचा था, लेकिन सहायक उद्देश्य संस्था के अंदर की कार्य प्रणाली को देखते हैं। यानी ये संसाधन मानवीय, वित्तीय एवं भौतिक रूप में होते हैं। कैसे होते हैं ये? मानवीय, वित्तीय या भौतिक रूप में। मानव के रूप में, क्योंकि संस्था में मानव काम करता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। वित्तीय, फाइनेंशियली होना चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए संस्था के पास। यदि पैसा ही नहीं होगा तो क्या संस्था काम कर पाएगी? नहीं। भौतिक रूप से वहां पर दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी पैसा भी होना चाहिए, मानव भी होना चाहिए और संस्था को चलाने के लिए क्या होने चाहिए? टूल्स भी होने चाहिए। सभी चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखो हमने कौन सी कंपनी खोली थी? हमारी पार्ले जी की कंपनी थी, अपनी थी वो वाली। तो उस कंपनी में क्या किया था अपन ने कि पार्ले जी कंपनी में क्या किया था? मुझे लाभ कमाना है, लाभ कमाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अच्छे अच्छे वर्कर्स होने चाहिए, मानव, पैसा होना चाहिए ताकि उत्पादन किया जा सके। और उत्पादन किन साधनों से होगा? यानी भौतिक रूप में होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, संसाधनों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, यानी जो हम माल यूज में ले रहे हैं, जो गुड्स यूज में ले रहे हैं, उस वस्तु को बनाने के लिए उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो सामान, अभी आप आगे पढ़ोगे, चैप्टर्स जब आएंगे या आगे आप मैनेजमेंट में आओगे, तो इसमें एक चीज वर्क करती है, यथोचित समय व स्थान। ये हमारे एक जो वैज्ञानिक है उनने दी थी कि चीजें हमेशा सही स्थान पे हो। सपोज दैट मुझे किसी टूल की जरूरत पड़ गई, सपोज दैट मुझे आटा की जरूरत पड़ गई, बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए ना, तो आटा की जरूरत पड़ी, मुझे फ्लोर की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? कभी तो वो किसी डिपार्टमेंट में रखा है या कभी कोई सेक्टर में रखा है, तो मैं उसे ढूंढने में टाइम लगाऊंगी और एक जगह डिसाइड कर दी कि ये रूम है, इसमें आपको एक आटा मिलेगा, सिर्फ आटा इसी में मिलेगा, तो मैं तुरंत वहां जाऊंगी और उसको ले लूंगी। पहली बात, मेरा समय कम लगा,
कम समय लगा ना, और सही जगह पे स्थान पे चीज मिल गई। तो यथोचित समय व स्थान पर उपयोग करना और सभी चीजों में सामंजस्य। मैंने आपको सेक्टर्स बताए थे यानी डिपार्टमेंट्स बताए थे, सेल्स, परचेज, एचआर, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट में जब सामंजस्य रहता है, सपोज दैट परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट नहीं बताएगा कि कितना माल बिक रहा है, मार्केट में कितना माल बिक रहा है, तो परचेज डिपार्टमेंट कैसे गुड्स खरीदेगा, और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट इनका सहयोग नहीं करेगा तो फाइनेंस कहां से आएगा। और एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन उपलब्ध करवाता है। जब संस्था में मानव ही नहीं होंगे, वर्कर्स ही नहीं होंगी, लेबर्स नहीं होंगे, तो क्या माल बनाया जा सकेगा? मशीन तो अकेले माल नहीं बना सकती। तो यानी सब लोगों, सब चीज का, सब डिपार्टमेंट का उपयोग सामंजस्य के साथ करना, यानी उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करना ही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके दोनों पॉइंट्स पढ़ेंगे, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। थैंक यू।